सारा डिपेंड है इंडिया के पानी पे। इनका जो अपना बिजली का जो उत्पाद है सारा इंडिया के पानी पे है। अभी तो इंडिया ने वो उसने यहाँ जहाँ तक एक्शन होनी चाहिए वो नहीं की। जिस दिन वो इंडिया उस एक्शन को करेगा इनका ये चीज़ ठीक। होगा। ठीक है। मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, भले ही बिलावल भुट्टो अब कह रहे हैं कि भाई हमको आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन इनका असली कैरेक्टर क्या है वो तो हम जानते ही हैं। ये गिरगिट हैं, रंग बदलने वाले गिरगिट हैं। मौका देखकर ये लोग रंग बदल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान का असली कैरेक्टर और जो पाकिस्तान के अंदर जड़ में घुसा हुआ है वो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। ये क्या लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ? ये सिर्फ और सिर्फ रंग बदल रहे हैं मौका देखकर। ये रोज भाई कोई कोई कानून ऑर्डर है जो ये बोल रहा है दुखी की बात। कभी कोई कुछ बोल, कभी इसे ये क्या बकवास बात कह रहे बेसिक के लोग डर। अब भी बात है डर है कि भाई क्योंकि हम बोल रहे हैं और दूसरा भी नहीं है बस है। अभी भी तो ये बिल्कुल बैठे हुए। मेजर शाह आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, एक बार मैं उसको करेक्ट करा लेता हूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा तो आपकी जो आप बात कह रहे हैं वो मैं क्लियरली सुन सकूं, हमारे जो दर्शक हैं वो क्लियरली सुन सकें। मैं इसी सवाल को लेकर सुशील वकील जी के पास इस वक्त चल रहा हूं। सुशील जी, इनका तो बेसिक कैरेक्टर ही आतंकवाद है ना पाकिस्तान का, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और फिर जब ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो फिर उस पर अब हंसने के अलावा तो कुछ और किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। आप देखिए रोहित जी, जैसे इंग्लैंड में जब भी कोई यहाँ हंगामा होता है मुस्लिम के दौर से जो वहाँ रहते हैं पाकिस्तानी नागरिक, जब भी वहाँ कुछ ऐसे यहाँ होते हैं टेररिस्ट अटैक हो या कोई दंगे वगैरह होते हैं उसमें पाए जाते हैं कौन से लोग हैं जी पाकिस्तान से आए हुए हैं। या बाकी कंट्रीज में जहाँ जहाँ पर ये चीज़ हो जाता है या कुछ ऐसी घटनाएं होती है वहाँ के भी लोग पाए जाते हैं कहाँ जी पाकिस्तान से। पाकिस्तान का ये खाली ये नहीं कि इंडिया के खिलाफ ये टेररिज्म कर रहे हैं, ये एक जो इनके पास टेररिज्म ये उसको बेच देते थे कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ पर ये अपना या जब सीरिया सीरिया वगैरह में जब चल रहा था वार वहाँ पर भी पाकिस्तान के लोग बहुत सारे मिले वहाँ पर बने गए थे। इसलिए ये जो ये करें ये कभी चेंज होने वाले लोग नहीं है। ये चीज़ें करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। कभी जैसे अब बिलावल साहब कह रहे हैं या जो सिंधु या हमारी नदी है ये हमारा इस पर ज़्यादा हक है, हम ये हक को खोएंगे नहीं। कभी कहता है कि मोदी जी ये जो सिंधु नदी है या सनातनी सभ्यता है और इसको रोकने के लिए मोदी जी या जो उसको रोक रहे हैं वो ऐसे दर्शाता है कि मोदी जी एक सनातनी खुद नहीं है, जो ऐसे कैसे कर सकता है वो चीज़। पूरे ये इनका जो चीज़ है वो तो करते ही रहेंगे। अभी देखिए आज भी किश्तवाड़ में ये चल रहा है यहाँ मुकाबला चल रहा है टेररिस्ट और या जो फौज के दरमियान। वो आतंकवादी कौन होंगे जब पकड़े जाते हैं तो बाद में पता चलता है कि पाकिस्तानी लोग थे। या रोज बॉर्डर पे जो ये बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोग हैं वो क्या इंडिया के लोग हैं? वो भी तो पाकिस्तानी भेज रहा है। परसों यहाँ पकड़े गए बॉर्डर पे 3-4 बंदे, उनमें से एक को जिंदा ही पकड़ा गया। उससे पूछा गया, कह रहे जी मैं 4-5 लोगों को वो गाइड था, मैं इनको पार कर रहा था। इतना होके भी पाकिस्तान नहीं कुछ नहीं कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर रहा है। जिस दिन हमें भी लगेगा कि पाकिस्तान एक्चुअल में एक्शन कर रहा है हम भी इंडिया भी उस टाइम पीछे नहीं रहेगा। इंडिया हम इनके लिए बातचीत के लिए तैयार होंगे, लेकिन ये एक बार तो कम से कम वो मौका दे दें। आज तक इन्होंने कभी वो मौका दिया नहीं है ये चीज़ का। ये ऊपर से आगे आगे जा रहे हैं। अब जब भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है, फिर बिन लादेन कैसे वहाँ पर उन्होंने कंटोनमेंट में छुपा के रखा था। ये चीज़ इनका एक चीज़ है, एक साइड से कह रहे हैं हम इनके साथ नहीं है, दूसरी साइड से कि या हम ये चीज़ कर रहे हैं। आज देख लीजिए जो या बिलाल या भुट्टो जो हमें धमकियाँ दे रहा है, आज देखिए बलोचिस्तान में फिर दोबारा से हंगामा शुरू हो गया। ये वहाँ के लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकते, उनको ये नहीं कर सकते तो वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या सुरक्षित कर लेंगे? इनका तो पूरा ये चीज बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज तक ये जो वाजपेयी जी ने जो ये यात्रा ली, पीस यात्रा ली, बड़े खुले दिल से यात्रा की थी, बस लेके गए थे। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, फिर 1 महीने के बाद फिर युद्ध छेड़ दिया इन्होंने। कि इनकी जो खजलत है ये चाहते हैं कि जैसे वो उन्होंने कहा था जवाल हक साहब ने, वी वांट इंडिया टू ब्लीड।
वो हम इनको खून चाहिए, तो वो पहले से ही आता रहा, 1947 से वो ये कर रहे हैं, हिंदुस्तान में खून बहा रहे हैं, अभी भी बहा रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा ये चीज। और एक साइड से कह रहे हैं हम ये आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, और किस ब्रेजन मुंह से यह बिलावल कह रहा है कि हम भी इससे मुलाविज है, खाली इंडिया जिससे सफर नहीं है टेररिज्म का, हम भी इससे सफर कर रहे हैं। अरे सफर कर रहे हो तुम लोग, तो अपनी इसके वजह से कर रहे हो। अब तो कश्मीर में तुम लोगों ने हमारा कितना खून बहाया, लाखों कश्मीरी मारे गए बेचारे खुद, क्योंकि तुम्हारे इशारों पे तुम लोगों ने वहाँ से लोग भेजे। हिंदुस्तान के कितने फौजी बेचारे मारे गए, उसके बाद भी तुम लोग ऐसे करोगे, अभी आगे चलते रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि तुम लोग ये इंडिया के साथ बातचीत करोगे। पहले ये अपना देख ही नहीं रहे कहाँ भारत है और कहाँ हम हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो ये इंडिया के साथ मुकाबला कर रहे हैं। कि आज कहाँ गए इनका न्यूक्लियर वार, पहले इनके जो मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर था, हमने किया जो न्यूक्लियर हेड्स रखे हैं, हमने वो खिलौने नहीं रखे हैं, एक बार थोड़ा दिखाओ हम आपको डाल देंगे। कहाँ गए उनके वो न्यूक्लियर वेपन? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिस हिसाब से ये चीज़ कर रहे हैं। कहाँ बात और कहाँ बात का, या जो इन्होंने परसों युद्ध में देखा, 24 घंटे में उन्होंने घुटने टेके और ये कह रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं हमने बड़ा ये कर दिया, या अपने आप को रोक दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हम कर लेते बाहर पे। अरे जब करना था दिखाता था, और जो किया भी तुम लोगों ने किया भी, तो बाहर ने कैसे उसका मुकाबला कर दिया। और ये ठीक है, चीज हमने जो ये जी जो मैं एक हमारे बार पास आकाश मिसाइल है, और सारे दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज आते हैं हमें कि ये मिसाइल हमें भी दे दो, हमें भी भेज दो। हाँ ऐसे मैं ब्रह्मोस एक बार हमारा। मेजर शाह के पास चल रहा हूं, उनसे हमारा संपर्क वापस हो गया है। मेजर शाह, दरअसल ये क्या है, ये सिर्फ डर है पाकिस्तान का, जो बार बार इस तरह की चीज़ें, इस तरह के स्टेटमेंट्स चेंज करते हैं। सिर्फ ये अकेले नहीं हैं, बिलावल भुट्टो, सबके नेताओं के, उनके आर्मी चीफ तक के स्टेटमेंट्स को हमने बदलते हुए देखा है। ये ऑपरेशन सिंदूर का डर है और जो भारत ने वाटर स्ट्राइक की है उसका डर है, इसलिए बार बार इनके हर स्टेटमेंट में वाटर स्ट्राइक जरूर आती है, सिंधु का नाम जरूर आता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है रोहित भाई। ये डर को आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, ऑडियो शायद म्यूट है, एक बार चेक कर लीजिए। अब ठीक है, अब ठीक, ऑडियो तो मेरी है, अब ठीक है, अब आ रही है। अच्छा, तभी ये आतंकवादी उग्रवादी दहशतगर्दी हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि सेना में दम नहीं है, क्योंकि सेना खड़ी नहीं हो सकती, ये बात ये भी है। तो ये डर है इनके अंदर, डर और खौफ रहना भी है। तो ये स्टेटमेंट बदलेंगे, ये कभी कुछ भाग जाए, पीठ दिखा भागने वाले तो है। इनके मिस्टर ने पार्लियामेंट में आया था, हिंदुस्तान हमारे पे हमला करेगा, दूर से पहले ही कर रहा हूं मैं। राहुल ने इतनी खराब स्पीच दी, गला फाड़ के पता है मुलाकात होगी, क्या कहा होगी अपना गला बचाने की, उसके बाद कि इसके फिर ये अपने परिवार को उसके बाद तो ये देंगे कि जनरल फील्ड मार्शल आसिफ साहब फेल बिल्कुल, उसके बाद अपने आप को प्रमोट करते हैं जनरल से फील्ड मार्शल। तो इनका इलाज कुछ नहीं है रोही, बल्कि अमेरिका तो बढ़ावा दे रहा है, अमेरिका तो इनको कर रहा है, जिसमें 14 करोड़ तो ये लड़ रहे हैं मसूद अजहर लिए मुआवजा। इनके अलावा फिर फायर भी इनके घुटनों में आया, तब हमने तरस खाया, हमने हमारी पंताली थी, हमने कर ठीक है। इनके तो उग्रवादी दहशती को तो मगर एक स्पॉट बदलता नहीं, कुछ का भी इनके दो उग्रवाद एक्स या अभी भी है नहीं, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी पोजीशन दी अपने पार्लियामेंट कैबिनेट में। इनके फील्ड मार्शल मुनीर को दिया दावी कि अमेरिका को प्रेसिडेंट और हम चलो तो छिड़ा के रखा है इनको उग्रवाद को, तो जाएंगे बिल्कुल, ये मारने के हैं और कुछ नहीं। और इनकी वजह से पूरा देश इनका है, जो लीडर है ना घटिया नहीं, और सबकी बदनामी करते हैं, सबको बताते हैं खाने कम है। ठीक है, ठीक, आपकी ऑडियो में फिर से इशू आ रहा है
मेजर शाह, ऑडियो में फिर से आपके इशू आ रहा है, बहुत कट कट के ऑडियो आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, ना मेरे दर्शक समझ पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे वापस इसमें करेक्शन हो। सुशील वकील जी के पास मैं चल रहा हूँ। सुशील जी, ये लोग कुछ भी कहें, लेकिन हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। और एक बार फिर से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस चीज़ को अभी क्लियर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आतंकवाद के प्रायोजक हैं उनके साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं और उनके लिए कोई भी लीनियंसी नहीं, उन पर हम एक्शन लेंगे और सिंदूर